क्राइम में कोई अंतर आया या शराबी जो गाड़ी लेके घूमते हैं, अराजकता फैलाते हैं, क्या उनमें गिरावट आई है क्या? बिल्कुल, इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। नाकाबंदी है, उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है। एसवीआई पहले फिजिकली चोरियां हुआ करती थी, अब डिजिटल चोरियां होने लगी। 70 से ज़्यादा आरोपियों की हमने गिरफ्तारी करी है। ये डीजीपी साहब ने एक अभियान चलाया था, इसमें हमें रोहतक की क्या पोजीशन रही? 29 ऐसे क्रिमिनल पकड़े हैं, जो कि नोटोरियस क्रिमिनल थे। किसी न किसी तरीके से एक से ज़्यादा वारदात उन्होंने कर रखी थी और भाग रहे थे कानून के पंजे से। तो एक तरह से अब शहर में हम लोग करें जैसे नशा, ये जो नशा बता रहे हो, अफीम, गांजा होगा, मेरे ख्याल से जो हम मानते के चलते इससे मौतें कम होती हैं, लेकिन मौत सबसे ज्यादा कारण है इंजेक्शन, जो केमिस्ट की दुकान पे मिल रहा है सर। इसकी वो आपके दायरे से बाहर है, वहां पे आप मेरे ख्याल से कैसे करते हो? आप केमिस्ट की दुकान पे नशा बिक रहा है और आप छापा कैसे मारोगे? इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो, क्योंकि नशे की जड़ वहां से है सर। इसके लिए जो है अभी एनकॉड की भी हमारी मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में, तो उसमें भी ये विषय उठा था। तो अभी जितने भी केमिस्ट की दुकानें हैं उन पे सब पे सीसीटीवी का प्रावधान है कि वो सब सीसीटीवी रखेंगे, और जो भी ऐसी शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती और वो हमारे नोटिस में आती है कि ये व्यक्ति ने इंजेक्शन लगाया है, टर्पेंटाडोल या इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, जैसे वो उसके इंजेक्शन लगाते हैं, हम उससे जानकारी लेते हैं कि वो कौन सी दुकान से लेकर के आए थे, और फिर वो जानकारी हम जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर होता है उसके साथ साझा करते हैं, और वहाँ के सीसीटीवी का भी एग्जामिनेशन होता है। और अगर सीसीटीवी नहीं मिले तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है। और जो हम अभी डिस्ट्रिक्ट की भी एनकॉड की मीटिंग होगी, इसमें भी सारे विभाग आते हैं, तो हम वहाँ पे भी ये विषय उठाएंगे कि जो हमारा ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है वो इस पर कड़ा प्रहार करें और जिनकी सूचना हमें मिलती है उनके लाइसेंस रद्द किए जाए। शहर में हम देख रहे हैं अभी शाम को समय निकल के आते हैं तो आपने नाके व्यवस्था बहुत अच्छी आपने कर रखी है, अभी कुछ ही समय से देखने को मिली है। और जो आप शराब पी के जो वाहन चला रहे हैं उसमें, तो जिस तरह से आप पिछले 1 महीने से सख्ती कर रहे हो, आप शहर के अंदर नाकेबंदी कर रखी है, उससे क्राइम में कोई अंतर आया या शराबी जो गाड़ी लेके घूमते हैं, अराजकता फैलाते हैं, क्या उनमें गिरावट आई है क्या? बिल्कुल, इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। जैसे जब मैंने नोटिस किया कि किसी पर्टिकुलर जगह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चोरी होती हैं, जैसे हमारा मानसरोवर पार्क है उसके पास में से, हमारा जो सिटी पार्क है उसके पास में से, पीजीआई की पार्किंग में से, तो हमने यहाँ पे आंकड़ों के साथ में वो तय किया कि कौन से ऐसे हॉटस्पॉट हैं, और एसएचओ की जिम्मेवारी लगाई कि अगर इन हॉटस्पॉट से चोरी होती है तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद हमने देखा कि जो चोरियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई, और जो चोरी अगर हो भी गई हॉटस्पॉट से तो एसएचओ ने उसको तुरंत जो है पकड़ा है, क्योंकि उसके ऊपर भी कार्रवाई की तलवार लटक जाती है। तो मैं एसएचओ को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हॉटस्पॉट को काबू किया है। और जो नाकाबंदी है उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया है। जो नाके जो पहले रहते थे लेकिन एक्टिव नहीं रहते थे, उस पे हमने चेकिंग ऑफिसर्स डिप्यूट किए हैं, और वो चेकिंग ऑफिसर्स ये इंश्योर कर रहे हैं कि नाके एक्टिव रहे। वहाँ जो मुलाजिम है, डिप्यूटेड है, वो फ़ोन का यूज़ ना करते रहें। तो इसके खिलाफ सब चेकिंग से अब जो मुलाजिम है वो शहर की जो गाड़ियाँ जो संदिग्ध मिलती है उनकी भी सख्त चेकिंग करते हैं। तो इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व हैं, जिनके दिमाग में किसी प्रकार का आपराधिक कीड़ा होता है, वो फिर आता ही नहीं। एसवीआई पहले फिजिकली चोरियां हुआ करती थी, अब डिजिटल चोरियां होने लगी हैं, साइबर क्राइम जिसे कहते हैं। अब तो मोबाइलों से पैसे लोग निकाले जाते हैं। इस पे आपकी क्या रणनीति है? आप कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हो? इस पे हमने जो ग्राफ है उसको संतुलित किया है। मतलब जो हमारी पिछले साल की जो साइबर क्राइम हुआ था और इस बार का जो साइबर क्राइम में जो लोगों का पैसा गया है, वो लगभग बराबर है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि साइबर क्राइम का ग्राफ जो एक्स्पोनेंशियली बढ़ रहा था, तो उसको हमने संतुलित किया है, कंट्रोल में किया है। और इसमें जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ हमने बहुत तेज़ी से बढ़ाई है। जैसे पिछले महीने में ही हमारे साइबर थाने ने 70 से ज़्यादा गिरफ्तारी करी है, और एक इंटर स्टेट गैंग जो कि ऑपरेट कर रहा था और जो पहले से ही साइबर पीड़ित हो गया, वो गलत वेबसाइटों पे जैसे साइबर सुरक्षा.com या इस प्रकार की वेबसाइटों पे जाके वहाँ पे उनसे पुलिस अधिकारी बन के साइबर फ्रॉडस्टर और पैसे लूट रहे थे। उस गैंग को हमने काबू किया है, और ऐसी कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसमें तो 9 ही आरोपी हैं टोटल। पिछले महीने में 70 से ज़्यादा आरोपियों की हमने गिरफ्तारी करी है, और साइबर के हमारे जो एसएचओ हैं उनको मैंने इस बात के लिए बधाई भी दी है और मोटिवेट भी किया है कि वो आगे भी इस कार्रवाई को जारी रखें। अभी डीजीपी साहब ने एक अभियान चलाया था, 15 दिन का पखवाड़ा धरपकड़, उसका नाम क्या दिया था उसको? ऑपरेशन ट्रैकडाउन। ऑपरेशन टेकडाउन। तो इसमें हमें रोहतक की क्या पोजीशन रही है? इसमें रोहतक की काफ़ी अच्छी पोजीशन रही है। हमने 150 के आसपास क्रिमिनल जो है पकड़े हैं, और 29 ऐसे क्रिमिनल पकड़े हैं जो कि नोटोरियस क्रिमिनल थे। किसी न किसी तरीके से एक से ज़्यादा वारदात उन्होंने कर रखी थी और भाग रहे थे कानून के पंजे से। उनको हमने पकड़ा है। एनडीपीएस के हमने 6 से ज़्यादा मुकदमे दिए हैं। आर्म्स एक्ट में हमने 10 हथियार जो है कंट्री मेड पिस्टल इस प्रकार के पकड़े हैं, और एक हमने जो एनडीपीएस में प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रोसीजर होता है उसको अडॉप्ट करके हमने 21 लाख का एक ट्रक भी उसमें अटैच करवाया है। तो हमने ऑपरेशन ट्रैकडाउन में काफ़ी बड़ी सफलता हासिल की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जस्ट टीने से बात करने